नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कोरियन कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लोगों को काफी पसंद आई। स्टार्टअप। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख के कुछ हिस्सों से ली गई है। स्टार्टअप, सपने, प्यार और सफलता की गाथा। अच्छा। ये लेख सिर्फ कहानी नहीं बताता, बल्कि किरदारों के मोटिवेशन और स्टार्टअप कल्चर की गहराइयों में भी जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, ये जरूरी है समझना। और ये कहानी हमें ले जाती है दक्षिण कोरिया, एक काल्पनिक जगह है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोरिया का अपना सिलिकॉन वैली हो, मतलब एक स्टार्टअप हब, अच्छा। जहाँ नए आइडियाज को मौका मिलता है। बिल्कुल, जहां सपने हकीकत बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। ये वो जगह है जहां कह सकते हैं भविष्य बन रहा है। हाँ, और जैसा लेख भी कहता है, ये कहानी सिर्फ टेक या बिजनेस की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मजा तो किरदारों के रिश्तों में है, उनके बड़े सपनों में, और वो जुनून जो उन्हें मुश्किलों में भी आगे बढ़ाता है। सही कहा। रोमांस भी है और वो पेशेवर महत्वाकांक्षा भी। दोनों का एक बहुत अच्छा संगम है। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है सियो दालमी। लेख भी इसी पर फोकस करता है। हाँ, सियो दालमी, एक ऐसी लड़की जिसके पास शायद बड़ी डिग्री या फैमिली बैकग्राउंड ना हो, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक है, पॉजिटिविटी है बहुत, हार नहीं मानती आसानी से। और लेख कहता है कि वो कोरिया की अगली स्टीव जॉब्स बनना चाहती है। हाँ, बड़ा सपना है, खासकर उसकी पृष्ठभूमि देखते हुए। और यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक अहम मोड़। दालमी की मुलाकात होती है नाम दो सान से। नाम दो सान गणित में जीनियस रहा है, प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर सामाजिक तौर पर थोड़ा, आप कह सकते हैं, झिझकता है, आत्मविश्वास की कमी है। और उसका अपना स्टार्टअप सैमसन टेक, वो भी मुश्किल में है। प्रेरणा स्रोत भी ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सालों पहले नाम दो सान नाम से कुछ पत्र मिले थे। बड़े प्रेरणादायक पत्र थे वो। अच्छा। तो यहीं से वो भावनाओं का, उम्मीदों का और छुपे हुए सच का एक उलझा हुआ जाल बुनना शुरू होता है। तो ये सवाल उठता है, और लेख भी शायद इसी को खोलता है, कि अगर डोसान ने पत्र नहीं लिखे तो फिर किसने लिखे? बिल्कुल। और कैसे ये पहचान की अदला बदली स्टार्टअप की तेज दुनिया में प्यार, दोस्ती और दूसरी चुनौतियों की कहानी बन जाती है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं लेख के नजरिए से। तो सबसे पहले किरदार और उनकी दुनिया, मतलब सैंडबॉक्स, इसे समझना जरूरी है। हाँ, लेख भी इसी पर जोर देता है। सियो दालमी, जैसा हमने कहा, महत्वाकांक्षी है। लेख कहता है कि उसकी पॉजिटिव सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसका विश्वास कि मेहनत और इनोवेशन से, मतलब नई सोच से, कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उसका जुनून सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो कुछ बनाना चाहती है। हाँ, कुछ सार्थक। दूसरी तरफ है नाम दो सान। हाँ, दोसान। लेखक उसे दिखाता है एक प्रतिभाशाली लेकिन खोए हुए इंजीनियर के तौर पर। गणित, कोडिंग, इसमें दिमाग बहुत तेज है, लेकिन लोगों के सामने या मुश्किल बिजनेस हालात में वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। अच्छा। आत्मविश्वास कम है। उसका स्टार्टअप सैमसन टेक दोस्तों के साथ शुरू किया था, एक सपना था जो लगभग टूटने वाला है। पर डालमी की नजरों में वो हीरो है, उन पत्रों का लेखक। और फिर आता है तीसरा अहम किरदार, हान जिप्योंग। हाँ, हान जिप्योंग। लेखक शायद इसे कहानी का एक छुपा हुआ सूत्रधार मानता है। बहुत कामयाब, अनुभवी और थोड़े सख्त मिजाज के वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब वीसी, जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि असल में यही वो आदमी है जिसने सालों पहले दालमी की दादी के कहने पर एक नेकी के तौर पर, हाँ, नाम दो सान के नाम का इस्तेमाल करके दालमी को वो सारे प्रेरणादायक पत्र लिखे थे। अरे, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब वही हान जिप्योंग। हाँ, वही। हाँ, अब सैंडबॉक्स में एक जाना माना मेंटर है, और किस्मत देखिए, उसे उसी लड़की दालमी और उसी नाम वाले लड़के दोसान के स्टार्टअप को गाइड करना पड़ रहा है। बिल्कुल विडंबना है ये। लेख शायद इसी पर गौर करता है कि कैसे अतीत का एक छोटा सा झूठ, या कह ले नेकी, वर्तमान में इतनी बड़ी उलझन बन गई है। उसे सच पता है, पर वो कह नहीं सकता। हाँ, यही उसका द्वंद्व है। लेख जीप्योंग के इस अंदरूनी संघर्ष को कहानी का एक महत्वपूर्ण भावनात्मक पिलर मानता है। और सैंडबॉक्स, हाँ, वो जगह। सैंडबॉक्स को लेख सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक किरदार की तरह देखता है। ये वो मैदान है जहां आइडियाज टकराते हैं, सपने बनते, टूटते हैं।
लेकिन सच्चाई का सामना भी कराया जाता है। ये माहौल किरदारों के विकास के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। और इसी माहौल में इन उलझे हुए किरदारों के बीच कहानी का भावनात्मक दिल धड़कता है। मतलब डालमी, डोसान और जीपियोंग का लव ट्रायंगल। हाँ, पर लेखक इसे सिर्फ एक रोमांटिक ट्रायंगल नहीं मानता। ये उससे ज्यादा है। ये पहचान, उम्मीदों और असलियत के बीच का संघर्ष है। अच्छा, कैसे? लेख विश्लेषण करता है कि डालमी का डोसान के लिए जो शुरुआती आकर्षण है वो कितना असली डोसान के लिए है और कितना उन पत्रों वाली इमेज के लिए। वो पत्र जो असल में जीपियोंग ने लिखे थे। जीपियोंग के विचार, उसके अनुभव, शायद उसकी अनकही भावनाएं, लेकिन नाम डोसान का। तो ये दिखाता है कि हम कई बार किसी के ख्याल से प्यार कर बैठते हैं ना। बिल्कुल, व्यक्ति से पहले उसके विचार से। और जीपियोंग की हालत सोचिए। हाँ, उसकी दुविधा तो जाहिर है। शायद उन पत्रों की वजह से बने अनजाने रिश्ते के कारण, पर सच बता नहीं सकता। डालमी का दिल टूट सकता है, डोसान का भरोसा भी। दूसरी तरफ वो एक प्रोफेशनल मेंटर है, उसका फर्ज है सैमसंग टेक को सफल बनाना, जिसमें डालमी और डोसान दोनों हैं। हाँ, तो ये सिर्फ रोमांस की उलझन नहीं है। ये अतीत का बोझ, वर्तमान की कश्मकश और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। उसे हमेशा एक महीन रेखा पर चलना पड़ता है, अपने जज्बातों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच। सही कहा। और लेख दिखाता है कि कैसे ये तनाव उसके फैसलों को, उसके रिश्तों को प्रभावित करता है। इससे किरदार में गहराई आती है। ये भावनात्मक पहलू तो कहानी को बांधे रखता है, लेकिन जैसा लेख भी कहता है, स्टार्टअप सिर्फ दिल की बातें नहीं करता। नहीं, ये स्टार्टअप की दुनिया की एक बहुत ही कच्ची, यथार्थवादी तस्वीर भी दिखाता है। मतलब ग्लैमर कम, पसीना और आंसू ज्यादा। हाँ, और लेख इस बात की तारीफ करता है कि कहानी स्टार्टअप बनाने की मुश्किलों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। ये कोई परिकथा नहीं है कि एक आइडिया आया और रातों रात कंपनी बन गई। बिल्कुल नहीं। डालमी, डोसान और उनकी टीम सैमसंग टेक, उन्हें एक के बाद एक नाकामी झेलनी पड़ती है। हाँ, लेख शायद उदाहरण भी देता होगा। जैसे फंडिंग पिच का बुरी तरह फेल हो जाना, निवेशकों का सीधे मुंह बात ना करना, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाना जो सब कुछ दांव पर लगा दे। हाँ, या प्रतिस्पर्धियों का आइडिया चुराने का डर। बिल्कुल। और वो रातें जो सिर्फ कॉफी और कोडिंग के सहारे कटती हैं। लेख शायद इस बात पर जोर देता है कि कहानी बड़े सपनों और जमीनी हकीकत के बीच का जो फासला है उसे दिखाती है। हाँ, हर छोटे कदम पर एक बड़ी चुनौती। ये दर्शकों को स्टार्टअप लाइफ के असल संघर्ष का एहसास कराती है। और इसी संघर्ष से लेख के मुताबिक कहानी बताती है कि सफलता के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ एक अच्छा आइडिया या टेक्नोलॉजी काफी नहीं है। लेख कहता है कि असली सफलता के लिए चाहिए टीम वर्क, मतलब अलग-अलग लोग मिलकर कैसे काम करते हैं। फिर सही मार्गदर्शन, मेंटरशिप, अनुभवी लोगों से सीखना, और सबसे जरूरी जुझारूपन, मतलब रेजिलियंस, गिरने के बाद फिर उठने की हिम्मत। धैर्य। हाँ, धैर्य। यहाँ हान जीपियोंग की मेंटर वाली भूमिका, जैसा लेख कहता है, बहुत जरूरी हो जाती है ना? हाँ, बहुत। वो अक्सर कड़वी सलाह देते हैं, सीधी बात जो सुनने में अच्छी नहीं लगती। लेख शायद उन्हें टफ लव वाला मेंटोर कहता है। हाँ, बिल्कुल यही नजरिया है। जीपियोंग की सलाह कई बार चुभती है किरदारों को, लेकिन उसका मकसद हमेशा उन्हें बेहतर बनाना होता है, उन्हें आईना दिखाना, ताकि वो अपनी कमजोरियों को समझें और उनसे पार पा सकें। सही। और लेख ये भी इशारा करता है कि उसके लिए ये रोल निभाना और भी मुश्किल है, क्योंकि उसे डालमी के लिए अपनी निजी भावनाओं को दबाना पड़ता है। खासकर जब वो डोसान को डालमी के करीब आते देखता है या उन्हें साथ में प्रोफेशनली आगे बढ़ते देखता है, ये उसके किरदार में एक और परत जोड़ता है। तो ये कहानी किरदारों के इमोशनल सफर और स्टार्टअप वर्ल्ड की चुनौतियों का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। लेकिन लेख के अनुसार इसका संदेश सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कुछ गहरा अर्थ है। हाँ, बिल्कुल। लेख इस बात पर जोर देता है कि स्टार्टअप सच्ची सफलता की परिभाषा को दोबारा लिखने की कोशिश करती है। अच्छा? ये कहती है कि सफलता का मतलब सिर्फ कंपनी की वैल्यूएशन, मतलब बाजार में उसकी कीमत, या मार्केट शेयर, मतलब इंडस्ट्री में उसकी पकड़ नहीं है। ये तो पारंपरिक तरीके हैं सफलता नापने के। हाँ, पर कहानी इससे आगे जाती है। तो फिर लेख के मुताबिक सच्ची सफलता क्या है? अगर पैसा या शोहरत नहीं, तो क्या? लेख का तर्क है कि कहानी के हिसाब से असली सफलता है आपसी भरोसे में, उन रिश्तों में जो मुश्किल वक्त में परखे जाते हैं और मजबूत होते हैं। एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान में, और अपने सपनों के पीछे जाने के साहस में, भले ही नतीजा वैसा ना मिले जैसा सोचा था। ये प्रोसेस पर जोर देती है, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है।
मतलब लेख कह रहा है कि स्टार्टअप भले ही फेल हो जाए, जैसा असल दुनिया में होता भी है, और रिश्ते उलझ जाएं, लेकिन इस सफर में इंसान का जो अपना विकास होता है, जो सबक मिलते हैं और लोग जैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, वही असली जीत है। एकदम सही कहा। लेख इसे सिर्फ एक लव स्टोरी या बिजनेस ड्रामा नहीं मानता। ये महत्वाकांक्षा, हिम्मत और इंसानी जुड़ाव की एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। ये दिखाती है कि कंपटीशन वाली दुनिया में भी हमदर्दी, वफादारी और नैतिक मूल्यों की जगह है। अपना विकास और रिश्तों की देखभाल ये भी सफलता का हिस्सा है। लेख के आखिर में ये भी लिखा है, जैसा आपने शुरू में कहा था, कि ये कहानी युवाओं को हिम्मत देती है। कि बड़े सपने देखो और उनके पीछे जाओ, डरो मत। ये सैंडबॉक्स सिर्फ एक जगह नहीं, एक सोच है कि कुछ भी मुमकिन है अगर जुनून और मेहनत हो। हाँ, और साथ ही लेखक जरूरी रिमाइंडर की तरह कहानी के संदेश को देखता है कि एक पूरी संतुष्ट जिंदगी के लिए प्रोफेशनल कामयाबी के साथ साथ गहरे मतलब वाले इंसानी रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। कहानी इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती भी दिखाती है। हाँ, कि अक्सर एक को दूसरे के लिए कुर्बान करना पड़ता है, या फिर संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें और हमारे स्रोत लेख के विश्लेषण को समेटें, तो स्टार्टअप एक ऐसी कहानी है जो टेक वर्ल्ड के उतार चढ़ाव, सपनों को पूरा करने की मुनसानी कोशिश और दिल के उलझे मामलों को बड़े खूबसूरती से एक साथ बुनती है। लेख के मुताबिक ये दिखाती है कि सैंडबॉक्स जैसी जगहों में सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बनती, बल्कि जिंदगियां भी बदलती हैं, अनजाने तरीकों से। बिल्कुल। और यहाँ से जो मुख्य सीख लेख निकालता है वो शायद यही है कि सफलता के कई पहलू होते हैं। ये सिर्फ बाहरी कामयाबी जैसे कंपनी की कीमत या मार्केट शेयर नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध अंदरूनी मूल्यों से है। हाँ, जैसे विश्वास, सहयोग, मुश्किल में साथ देना और अपने लेवल पर सीखना और बढ़ना असफलता रास्ते का हिस्सा है, अंत नहीं। उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली कामयाबी है। सही कहा। वाकई। और जैसा कि लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये कहानी एक आखिरी गहरा सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या वो ऊंची उड़ान भरने की जिद, वो टॉप पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा और गहरे मजबूत इंसानी रिश्ते, क्या ये हमेशा साथ साथ चल सकते हैं? मुश्किल सवाल है, खासकर तब जब अतीत की उलझनें जैसे वो पत्र और आज की तेज भावनाएं टकरा रही हों, या जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है जब चुनना पड़ता है कि क्या ज्यादा जरूरी है। हाँ, कि हमारे लिए असल में क्या ज्यादा मायने रखता है, वो सपना जिसके पीछे हम भागे या वो लोग जो रास्ते में साथ चले। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर कोई जो कुछ बड़ा करना चाहता है कभी ना कभी जरूर सोचता होगा।